की तरफ से दागे गए थे रॉकेट। बेरूत पर इजरायली हवाई हमले में 8 लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं 91 लोग घायल हुए हैं। सभी घायलों का अस्पताल में इलाज जारी है। लेबनान के बेरूत में विस्फोट के बाद लगी आग, कई इमारतों को करवाया गया खाली। इजरायल की तरफ से किया गया था हमला। बेरूत के दक्षिण में भी जमकर बमबारी हुई है। इजरायल की तरफ से जमकर बरसाए गए बम हमले में कई इमारत क्षतिग्रस्त हुई हैं। बेरूत के दक्षिणी उपनगर पर हवाई हमला हुआ। घटनास्थल से एक बच्चे को सुरक्षित निकाला गया बाहर। तस्वीरें सामने आई। बेरूत में इजरायल की तरफ से किए गए ताबड़तोड़ हमले, आसमान में नजर आया धुएं का गुबार। हमले की वजह से कई इमारतें नष्ट हो गई। इजरायल की तरफ से बेरूत पर 2500 से ज्यादा हवाई हमले किए गए। तबाह हुआ पूरा शहर। बेरूत पे जमकर बरसाए गए गोले। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजरायल का अब तक का सबसे बड़ा हमला। हमले में हिजबुल्लाह का नंबर 2 हाशिम सैफी के ढेर होने की खबर है। हसन नसरल्लाह का कमांड सेंटर भी तबाह हो गया। इजरायली आर्मी हिजबुल्लाह के आतंकी ठिकानों पर चुन चुन कर बमों की बरसात कर रही है। F-35 फाइटर जेट से बंकर बस्टर बम गिरा रहा इजरायल। इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्लाह हेडक्वार्टर पर मिसाइलें दागी। हमले में 6 इमारतें पूरी तरह से ध्वस्त हो गईं। धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। जंग के बीच इजरायल ने लॉन्च की एंटी शिप मिसाइल। जमीन, हवा और समुद्र से होने वाले हमलों से इजरायल की करेगा रक्षा। इजरायल ने बेरूत के उन 3 इमारतों को खाली करने की चेतावनी दी है जहां हथियारों को छिपाता है हिजबुल्लाह। आईडीएफ का दावा, कहा इन्हीं इमारतों में हथियार छिपाता है हिजबुल्लाह। इजरायली हवाई हमलों से हिला बेरूत। हमले के बाद का एक वीडियो आया सामने। कई इमारतें हुई क्षतिग्रस्त। आसमान में नजर आया काले धुएं का गुबार। हिजबुल्लाह नेता की मौत की खबर के बाद सीरिया में जश्न का माहौल है। हसन नसरल्लाह की मौत की जानकारी मिलने के बाद विपक्ष नियंत्रित क्षेत्र में जश्न का माहौल है। शुक्रवार देर रात बेरूत में इजरायल ने किए तेज हमले। कई इमारतें हुई ध्वस्त। आसमान में दिखाई दिया काले धुएं का गुबार। लेबनान से हिजबुल्लाह के आतंकियों ने उत्तरी इजरायल पर हमला किया है। हमले में एक घर को नुकसान पहुंचा है। देर रात उत्तरी इजरायल में कई स्थानों पर हवाई हमले के सायरन बजने लगे। आईडीएफ ने उत्तरी क्षेत्र में परिचालन मिशनों के लिए 2 रिजर्व ब्रिगेडों को संगठित किया। लेबनान में जमीनी हमले की तैयारी जारी है। यूएन में इजरायल ने हिजबुल्लाह मुख्यालय पर हमले की बात स्वीकार की, लेकिन यह पुष्टि नहीं की कि नसरल्लाह निशाने पर था। आईडीएफ का हिजबुल्लाह की सैन्य क्षमताओं और बुनियादी ढांचे पर हमला जारी है। इजरायल ने हिजबुल्लाह के निस्तानाबूद करने की कसम खाई है। लेबनान पर ग्राउंड अटैक की तैयारी तेज हो गई है। इजरायल किसी भी समय लेबनान पर कर सकता है जमीनी हमला। इजरायली सेना के टैंक और बख्तरबंद वाहन को लेबनान से लगती देश की उत्तरी सीमा के पास तैनात देखा गया। नसरुल्लाह को लेकर इजरायल के पीएम नेतन्याहू का बयान, कहा हमारे दुश्मन सोचते थे कि हम मकड़ी के जाल हैं। इजरायल ने बेरूत के निवासियों को घर खाली करने की चेतावनी दी है। संभावित इजरायली हमले से पहले लोगों से चले जाने का आह्वान किया है। न्यूयॉर्क में नेतन्याहू के होटल के बाहर फिलिस्तीन समर्थकों ने किया प्रदर्शन। संयुक्त राष्ट्र महासभा की अपनी यात्रा के लिए ठहरे थे नेतन्याहू। विरोध प्रदर्शन के दौरान कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। बांग्लादेश के अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार ने संयुक्त राष्ट्र महासभा को किया संबोधित। दुनिया के सामने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने का वायदा किया। गाजा और लेबनान में समर्थन में यमन में प्रदर्शन किया गया। नमाज के बाद यमनी प्रदर्शनकारियों ने राजधानी सना की सड़कों पर उतर के इजरायल के खिलाफ प्रदर्शन किया। यूएन महासभा में इजरायली पीएम नेतन्याहू ने गिरफ्तारी की मांग करने के लिए आईसीसी की आलोचना की। यहूदी राज्य के खिलाफ पक्षपात करने का आरोप लगाया। उधर अमेरिका में हेलेफ तूफान का कहर दिखाई दे रहा है। 6 राज्यों में इमरजेंसी घोषित की गई है। 30 लोगों की मौत, कई लोग घायल हो गए। 25 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हवाएं। आइलैंड की सड़कों पर बिखर गई नार्वे। करीब 1000 उड़ानें रद्द की गई। भीख पर टिके पाकिस्तान ने फिर फैलाए हाथ। अब जलवायु परिवर्तन के नाम पर आईएमएफ से अतिरिक्त 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज मांगा है।
और इसी बीच आपको बता दें कि गुजरात में भी बुलडोजर एक्शन हुआ है। सोमनाथ मंदिर के पीछे की जो जमीन है, जिसपे सरकारी जमीन पर अवैध निर्माण किया गया था, अतिक्रमण किया गया है, उसको ध्वस्त किया जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, ये सोमनाथ मंदिर है, उसके पीछे की जमीन है जहां पर अतिक्रमण किया जा रहा है। तो देखिए किस तरीके से अवैध निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। गुजरात के सोमनाथ में सरकारी जमीन पर हुए अतिक्रमण को बुलडोजर से ध्वस्त किया जा रहा है। करीब 36 बुलडोजर अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने की कार्रवाई में जुटे हुए हैं। वहीं मलबा हटाने के लिए 70 ट्रैक्टर ट्रॉलियां लगाई गई हैं। बताया जा रहा है कि सोमनाथ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में इस जगह का प्रयोग किया जाएगा। यहाँ पर सोमनाथ मंदिर के पीछे वाले हिस्से में कई सारे अवैध निर्माण बनाए गए हैं। बुलडोजर कार्रवाई देर रात हुई, जिसकी तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से देर रात ये शुरू हुई थी कार्रवाई और अभी भी चल रही है। लगभग 36 बुलडोजर यहाँ पर लगाए गए हैं इस अवैध निर्माण को ध्वस्त करने के लिए। और ये जो अवैध निर्माण है वो सोमनाथ में सरकारी जमीन पर किया गया है, सोमनाथ मंदिर के पीछे की साइड में बताया जा रहा है। ये देखिए ये रात की तस्वीरें, जब इस अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन शुरू हुआ था उस वक्त की तस्वीरें। भीड़ भी आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में वहां पे लोग भी मौजूद हैं। और ये देखिए एक एक करके जितने भी अवैध निर्माण है वहां पर उनको सभी को ढहाया जा रहा है, ध्वस्त किया जा रहा है। यानी कि गुजरात में भी बुलडोजर एक्शन हुआ है। ये तस्वीरें उसी की है। देर रात से ये एक्शन शुरू हुआ था और अभी भी लगभग सुबह तक ये चल रहा था। और देखिए किस तरीके से 70 ट्रैक्टर ट्रॉलियां यहाँ पर लगाई गई हैं। जो जानकारी मिल रही है, मलबा हटाने के लिए 70 ट्रैक्टर ट्रॉलियां लगाई गई हैं। सोमनाथ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में इस जगह का प्रयोग किया जाएगा। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में अतिक्रमण के खिलाफ जो एक्शन हो रहा है, चल रहा है लगातार, वो दिखाई दे रहा है। और वहीं दूसरी तस्वीर में जिस समय ये कार्रवाई शुरू हुई थी उसी की ये दूसरी तस्वीर भी आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं सोमनाथ मंदिर के पीछे जो अवैध निर्माण किया गया था उसको ढहाया जा रहा है। और वही कन्नौज से आ रही है, जहां पे कन्नौज में नाबालिग से रेप मामले में यहां पे बड़ी कार्रवाई हुई है, जहां पे नवाब सिंह यादव पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है। नीलू यादव, पूजा तोमर को भी यहां पे गैंगस्टर एक्ट लगाया गया है। नवाब सिंह यादव पर रेप का आरोप है, जबकि नीलू यादव पर सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप है। पीड़िता की बुआ पर साजिश में शामिल होने का आरोप है। लिहाजा यहां पर अब गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। नवाब सिंह यादव जो पहले से ही जेल में बंद है, नवाब सिंह यादव पर गैंगस्टर एक्ट लगा दिया गया है। पूजा और नीलू पर भी यहां पे गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने की बात निकल के सामने आ रही है। जो पीड़िता की बुआ है उस पर भी साजिश को करने का, सबूतों के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप यहां पर लगाया गया है। तो यहां पे कन्नौज मामले में, रेप मामले में यहां पे पुलिस की ओर से बड़ी कार्रवाई। और अब यहां पे नवाब सिंह यादव की मुश्किलें बढ़ती हुई, क्योंकि अब तक रेप का आरोप था, रेप के चार्जेस लगाए गए थे, लेकिन अब यहां पे जो मुश्किलें बढ़ जाएंगी क्योंकि अब गैंगस्टर एक्ट भी यहां पर लगा दिया गया है। क्योंकि खबर निकल के ये सामने है कि कन्नौज में कई जगह ऐसी है जहां पे नवाब सिंह यादव ने अवैध कब्जा कर रखा है। इसका पूरा का पूरा वहां पे ट्रैक रिकॉर्ड अब तक का यहां पर ये रहा है। और बड़ी बात यहां पर जिस तरीके से निकल के सामने आ रही है, गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करने की बात निकल के सामने आ रही है। और यूपी में बदमाशों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन लंगड़ा जारी है। गाजियाबाद के शालीमार गार्डन में चेकिंग के दौरान बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। हमले में थाना इंचार्ज बाल बच गए। हालांकि पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश राहुल के पैर में गोली लग गई है। दूसरा आरोपी हालांकि मौका देकर यहां से फरार हो गया। तीसरी तस्वीर उन्नाव की है, वहां भी पुलिस पर फायरिंग करके बाइक से भाग रहे 3 बदमाशों से मुठभेड़ हो गई। एनकाउंटर में 2 बदमाशों के घायल होने की खबर